जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के बाद हम सबसे पहले ना एनालिटिक टेबल बनाते हैं जिसमें हम फर्स्ट कॉलम में ईयर लिखते हैं, सेकेंड कॉलम में आउटपुट लिखते हैं, थर्ड में रॉयल्टी लिखते हैं एंड फोर्थ में मिनिमम रेंट लिखते हैं। फिर नेक्स्ट में शॉर्ट वर्किंग लिखते हैं, फिर शॉर्ट वर्किंग रिकवर लिखते हैं एंड फिर अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड लिखते हैं। फिर ये लास्ट वाले कॉलम में हम लिखते हैं अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ठीक है, पीएल में हम जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो अमाउंट सब लिखते हैं यहाँ। ठीक है, तो जैसा कि आपने देख सकते हो ये 2014 जो है हमारा, तो देखिए ईयर एंड आउटपुट तो हमारा क्वेश्चन में ही दिया रहता है। तो हम रॉयल्टी लिखते हैं, रॉयल्टी में हम लिखते हैं हम पैसे एंड आउटपुट को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखते हैं। तो पैसा यहाँ पे था हमारा 1 रुपीज़। तो देखिए 1 इंटू 1000 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 1000 ही आता है। तो वहाँ क्वेश्चन पे दिया रहता है कि कैसे पर टन है, तो यहाँ पे 1 रुपीज़ दिया था क्वेश्चन में आपका, तो हम सभी को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 रुपीज़ देता है तो इसको 2 से करते हैं, लेकिन अभी हमें 1 रुपीज़ दिया है तो 1 से ही करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम अमाउंट आ जाएगा क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो मिनिमम रेंट हम पे कितना बोले थे, 10,000 पे करना था हर ईयर, तो 10,000 इस ईयर जाएगा। तो देखिए अब हम जैसे 2014 में हमारा आउटपुट था 1000 में, फिर रॉयल्टी हमने 1000 पे किया, मिनिमम रेंट हमने 10,000 पे किया और शॉर्ट वर्किंग जो था हमारा वो कितना हुआ। शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है लॉस, आप लॉस मान सकते हैं लेकिन यहाँ शॉर्ट वर्किंग लिखा जाता है। जैसे कि जो कोल कंपनी था वो उसको 10,000 उसने पे किया लैंडलॉर्ड को, पर उसका जो प्रॉफिट हुआ था उसका प्रॉफिट 1000 ही हुआ था। तो और उसे अपने 10,000 पे करने पड़े पैसे, तो लॉस कितने का उसे हो गया, 9,000 का हो गया। तो वही हम यहाँ पे लिखते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे हुआ इस ईयर एंड इस ईयर हमारे शॉर्ट वर्किंग हुआ ही है, तो रिकवर्ड तो नहीं होगा। फिर अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड हमने कितना अमाउंट इस ईयर पे किया, तो 10,000 सिर्फ रेंट पे किया है तो वो लिखेंगे और अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग में डैश दे देंगे। नेक्स्ट ईयर हम आते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 6,000 हमारा जो आउटपुट है मल्टीप्लाई किया 6,000 ही आया। मिनिमम रेंट है हमारा 10,000, मिनिमम रेंट हर ईयर सेम है, क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि मिनिमम रेंट कितना पे करना है, तो मिनिमम रेंट आपका सेम हर ईयर रहेगा। फिर इस ईयर में हमारा शॉर्ट वर्किंग हुआ या नहीं ये देखने के लिए देखिए मिनिमम रेंट हुआ है इस साल 10,000 और रॉयल्टी कितना का हुआ पे किया हमने 6,000, तो माइनस करने पे आ रहा है 4,000, तो यानी 4,000 का हमारा लॉस हो गया। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि 10,000 पे करना पड़ा रेंट कंपनी को, पर उसने अर्न किया था ओनली 6,000 और 6,000 अर्न करने के बावजूद उसे 10,000 अपने पास से पे करना पड़ा, तो उसे लॉस होता है 4,000 का। तो 4,000 जो लॉस होता है ना वो हम दिखाते हैं शॉर्ट वर्किंग में। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक करें, सभी बच्चों को शेयर करें और इसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए, पर हो सकता है कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी, तो आई एम सॉरी फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखिए अमाउंट पेड इस ईयर कितना हुआ, 10,000 ही हुआ है और अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग 9,000, यानी जो शॉर्ट वर्किंग 9,000 का हुआ, क्या इस ईयर रिकवर हुआ, तो नहीं हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ईयर में 2016 में आएंगे। 2016 में आउटपुट 12,000 का था, रॉयल्टी भी 12,000 आया, मिनिमम रेंट 10,000। तो क्या इस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ, नहीं। देखिए इधर का अमाउंट इस बार ज़्यादा है, तो इस बार तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है ना, तो शॉर्ट वर्किंग हमारा नहीं हुआ।
शॉर्ट वर्किंग रिकवर होगा? जी हाँ, 2000 होगा, क्योंकि 2000 ही हो सकता है, और 2000 यहाँ लिखेंगे। तो अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड 10,000 अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग, तो यहाँ 2000 आएगा, क्योंकि जो अनरिकवर हुआ वो। अब 2017 में 15,000 आएगा। आउटपुट रॉयल्टी है 15,000, मिनिमम रेट फिर से 10,000। क्या और शॉर्ट वर्किंग इसमें भी नहीं हुआ, तो शॉर्ट वर्किंग क्या रिकवर होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि 3 साल तक ही शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो सकता है। तो देखिए, अमाउंट पेड टू 10,000 यहाँ लिखेंगे, अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग। तो यहाँ भी डैश होगा, क्योंकि यहाँ ये जो रिकवर नहीं हो पाया। अब हम लेज़र करेंगे, तो लेज़र में है, जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री में है, जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है करना, एंड बहुत ही इजी है जर्नल एंट्री। तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कोल कंपनी। कोल कंपनी के बुक्स में होता है जर्नल एंट्री, मतलब लैंडलॉर्ड नहीं करता, कोल कंपनी जी जो रेंट पे कर रहा है ना, वो करता है। तो देखिए, डेट जैसा कि फॉर्मेट आप सभी को पता ही होगा, तो हम पहले लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रॉयल्टी को हमने डेबिट किया, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस है। अगर आपको गोल्डन रूल्स याद है, रॉयल्टी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो रॉयल्टी हम डेबिट करेंगे, शॉर्ट वर्किंग भी एक्सपेंसेस है, तो डेबिट करेंगे। एंड अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, ये एक पर्सनल अकाउंट में आ गया लैंडलॉर्ड, इसलिए इसे हम क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये है। नरेशन हम लिखेंगे, बिंग रॉयल्टी अर्न एंड शॉर्ट वर्किंग टू पे टू लैंडलॉर्ड। ओके, नेक्स्ट है हम, तो ये हमारा ईयर 2014 का है, दिसंबर 31 को हमने ये एंट्री की, तो वो हमने ड्यू की एंट्री करी। अब नेक्स्ट जो है हमारा पे करने का एंट्री कर रहे हैं हम, लैंडलॉर्ड अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये हमारे पैसे हम दे रहे हैं, उसका एंट्री है ये, ठीक है। अमाउंट है 10,000। फिर ये जो है ना पीएल में ट्रांसफ़र करने का एंट्री है, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है। तो नरेशन अब आपको लिखते जाना है। तो ये एक ईयर में ना 3 एंट्री होगी, एक ड्यू करने की, एक पे करने की, और एक ट्रांसफ़र करने में की पीएल में। अब 2015 में हम आएंगे। 2015 का रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, एंड अमाउंट है यहाँ पे 6,000, 4,000 एंड यहाँ पे 10,000 है, ठीक है। बिंग रॉयल्टी अर्न एंड, तो नरेशन सेम रहेगा। तो ये ड्यू की एंट्री है ये लैंडलॉर्ड। फिर ये नेक्स्ट हमारा है लैंडलॉर्ड अकाउंट की पे की एंट्री है। आपको एक ईयर में आपको 3 एंट्री करनी है, तो फर्स्ट ड्यू, पे एंड फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करने की एंट्री है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट किया, रॉयल्टी जो है हमारा वो क्रेडिट होगा, एंड जो शॉर्ट वर्किंग है वो भी क्रेडिट होगा, ठीक। तो जो हमारा लॉस है यानी शॉर्ट वर्किंग है वो हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमें लॉस हुआ तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और रॉयल्टी भी हमारा जो है एक तरह का एक्सपेंसेस नहीं हुआ, तो इसलिए हम क्रेडिट करेंगे उसे भी। 2015 का सारा एंट्री ख़त्म हो गया। हम 16 में आएंगे। तो 16 में है रॉयल्टी अकाउंट, फर्स्ट एंट्री ड्यू की, फिर है पे करने की एंट्री टू बैंक करेंगे, ठीक है। लैंडलॉर्ड को हम पे कर रहे हैं शॉर्ट वर्किंग और बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो बैंक लिखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करने की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, सेम है। फिर हमारा ये ईयर भी ख़त्म हो गया। अमाउंट आप देख सकते हैं 2017 में। अब हम आएंगे रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी हमने पे करना है। हम नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे, ये हमारी ड्यू की एंट्री है, सकते हैं आप।
लैंडलॉर्ड को हम पे कर रहे हैं बैंक से, तो सेकेंड एंट्री है पे की, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करने की। तो इस ईयर हमारा तो लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर में जैसा कि आपने एनालिटिक टेबल में देखा शॉर्ट वर्किंग तो हुई नहीं थी, तो शॉर्ट वर्किंग हम नहीं लिखेंगे, बस रॉयल्टी लिखेंगे एंड फिर ये हमारा क्वेश्चन खत्म। आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ गया होगा सारा कुछ। मैं इसी तरह आपको हर क्वेश्चन कराने वाली हूँ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।